हे बडीज व्हाट्सअप। चलिए आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे जो कि है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया होगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ ऑफ द स्टार। तो सबसे पहले स्टार जो होता है वो एक नेबुला होता है। नेबुला मीन्स अ क्लाउड ऑफ डस्ट इज कॉल्ड नेबुला, या फिर गैसेस का कोई भी एक बादल, वो नेबुला कहलाता है। फिर ये दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, वन इज एवरेज स्टार एंड सेकंड वन इज मैसिव स्टार। अब जब एवरेज स्टार और बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं रेड जाइंट, एंड रेड जाइंट कन्वर्ट इनटू प्लैनेटरी नेबुला, और प्लैनेटरी नेबुला का लास्ट स्टेज आता है व्हाइट वॉर्फ, जिसको हम फॉसिल स्टार के नाम से भी जानते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टार इज कॉल्ड एज द फॉसिल स्टार, तो आंसर विल बी व्हाइट वॉर्फ। अब आ जाते हैं मैसिव स्टार की तरफ। तो इसमें सबसे पहले इसका जो बड़ा लेवल होता है वो हो जाता है रेड सुपर जाइंट, एंड देन दिस कन्वर्ट इनटू सुपरनोवा। फिर ये दो तरह से डिवाइड होता है, वन इज न्यूट्रॉन एंड सेकंड वन इज ब्लैक होल। आई होप यू हर्ड दैट हनुमान सॉन्ग, नहीं? लेट मी नो। सो न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर भी बोलते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम या अर्थ का ओरिजिन, किसी का भी ओरिजिन है, उसमें दो तरह की थ्योरीज हैं। वन इज हॉट ओरिजिन थ्योरी एंड सेकंड वन इज कोल्ड ओरिजिन थ्योरी। तो हॉट ओरिजिन थ्योरीज में जो है वो क्या आता है, हॉट ओरिजिन थ्योरीज मतलब कि ये हो गया कि जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज जो है अगर वो हॉट प्रोसेस से स्टार्ट हुई है तो दैट विल बी द हॉट ओरिजिन थ्योरी, और अगर इनिशियल स्टेज जो है वो अगर कोल्ड से स्टार्ट हुई है तो दैट विल बी द कोल्ड ओरिजिन थ्योरी। अब इसमें दो तरह की और दे रखी है, जैसे मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक एंड बाइनरी। तो मोनिस्टिक में क्या होता है, एक सेलेस्टियल बॉडी को इंक्लूड किया जाता है, लाइक जो कि कांट और लाप्लास ने दी थी। ड्यूलिस्टिक में दो हेवनली बॉडीज को इंक्लूड किया जाता है, एंड बाइनरी में दो से ज्यादा, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी गैसियस थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि गैसियस थ्योरी दी किसने, इमैनुअल कांट ने। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने कब दी, 1755 में। और कैसी थ्योरी थी ये, कोल्ड ओरिजिन थ्योरी प्लस मोनिस्टिक, क्योंकि इन्होंने किसके बारे में बात की थी, सिर्फ नेबुला की बात की थी। वो भी ये बताया था कि नेबुला इनिशियली क्या था, एक कोल्ड स्टेज में था, देन फ्रिक्शन हुआ, देन कॉलिजन हुआ, देन एक नेबुला बना, और उन नेबुला से 9 रिंग्स बनी। तो इस पर हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है बिकॉज इससे आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। सो सेकंड थ्योरी विल बी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो किसने दी, पियरे लैप्लेस ने, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनकी थ्योरी कब दी गई, 1796 में, और ये भी कैसी थी, कोल्ड ओरिजिन थ्योरी प्लस मोनिस्टिक। अब बात आती है प्लैनेटेसिमल चैम्बरलेन एंड मोल्टन की। इन्होंने कब दी, 1964 के अंदर दी थी, और इनकी थ्योरी ड्यूलिस्टिक थी क्योंकि इन्होंने दो स्टार की बात की, वन इज प्रोटोसन एंड द अनदर वन इज कंपेनियन स्टार या फिर इंट्रूडिंग स्टार। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फोर्थ वन इज टाइडल हाइपोथेसिस, जो किसने दी है, जेम्स जीन्स ने एंड हेरोल्ड जेफरीज ने। देखो, जेम्स जीन्स ने दी थी 1919 में, ये याद रखना। जेम्स जीन्स ने कब दी थी, 1919 में, और जेफरीज ने कब दी थी, 1929 में। बट थ्योरी दोनों की सेम है, कौन सी, टाइडल हाइपोथेसिस, जो कि कौन सी है, ड्यूलिस्टिक। कौन सी है, ड्यूलिस्टिक, मतलब दो सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडी को इंक्लूड किया गया है। द नेक्स्ट वन इज बाइनरी हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी थी, रसल ने, 1937 में। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी, हॉयले ने, 1946 में दी थी। और इसकी जो थ्योरी थी वो भी कैसी थी, ड्यूलिस्टिक। कैसी थी, ड्यूलिस्टिक, क्योंकि इसने भी प्रोटोसन और कंपेनियन स्टार की बात की थी। उसके बाद आती है स्कैमेडेट की इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, जो कि किसकी है, ऑटो स्कैमेडेट। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आती है वो आती है बिग बैंग, जिसको एक तरह से बोला जाए तो ये एक हाइपोथेसिस ना होकर एक थ्योरी बन चुकी थी। हाइपोथेसिस वो होता है जिसे एक्सेप्ट ना किया गया हो, जिस पे सिर्फ रिसर्च की गई हो और उस पे थीसिस दिए गए हों, बट थ्योरी जब वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और ऑफिशियली उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो उसको थ्योरी बोलते हैं। तो बिग बैंग जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, यू हैव टू लर्न दिस। क्या है, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। गैसियस थ्योरी या हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट, जो कि जर्मन थे, 1755। नेबुलर हाइपोथेसिस पियरे लैप्लेस, फ्रेंच मैथमेटिशियन, 1796। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, सॉरी वो मैंने पहले आपको बता दी, 1964 आई थिंक है ना, वो आप करेक्ट करना। चैम्बरलेन एंड मोल्टन का था 1905। सो प्लैनेटेसिमल चैम्बरलेन एंड मोल्टन। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड, मैंने बताया था, जीन्स का 1919। आई विश आपको पता होगा 1919 में क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हो तो। बाइनरी फिजन रसल ने 1937, सुपरनोवा हॉयले 1946, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो स्कैमेडेट, जो कि क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे, 1943 में।
ये कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस हैं, आप एक बार याद कर लेना, क्योंकि 2024 के पेपर में जो था वो एक ऑप्शन दिया हुआ था बैनर्जी का, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी, हाइपोथेसिस सिफिड। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू मस्ट लर्न द एक्स्ट्रा theories also like Kuiper hypothesis, Gerard Kuiper, globule concept, Forsakov और protoplanetary tondrial concept, ये Wojtkiewicz ने दिया था। So here is the chapter, I wish you will see this। इसमें कोई बहुत हेक्टिक नहीं है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी याद करनी है, किसने दिए याद करना है और कब दिए याद करना है, इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करो आप। गो विद द PYQ एनालिसिस एंड देखो कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, उसको ज़्यादा टाइम दो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस चाहिए या फिर कंप्लीट सिलेबस।